हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा टेंस का एक चैप्टर जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, आज सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है और कैसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि अनुवाद किया जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है और कैसे उसके वाक्यों को पहचाना जाता है कि यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों देखिए, पहले से मैं बोर्ड पे कुछ लिख रखा हूं, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन है। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है पहचान या परिचय, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। दोस्तों तीन हिंदी होती है इंट्रोडक्शन की, जिसको पहचान, परिचय और प्रस्तावना भी कहते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, यानी कि जब किसी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत का मतलब दोस्तों कोई वाक्य अगर लिखा गया है उसके सबसे अंतिम की बात हो रही है। जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ, यानी कि वाक्य में रहा, रहे के साथ क्या है, था, थे, थी आए, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बस इतना सा एग्जाम इसका मतलब पहचान है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रहे के साथ था, थे, थी आए तो वही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। और अगर रहा, रहे, रही के साथ दोस्तों है, हूं, हे आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, जो मैं आप लोग को बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और कैसे उसकी पहचान की जाती है। दोस्तों देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आज का जो मेरा चैप्टर है। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैंने मतलब बना के आप लोग को बताया हूं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, बहुत मतलब मदद मिलेगी आपको और टेंस बड़े आसानी से आप समझते हुए चलेंगे अगर आप हर एक वीडियो को आप देखते हुए चलेंगे तो, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं और उसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं शब्द ना रहे और प्रश्न पूछने वाला शब्द ना रहे, उसे ही हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके फार्मूले को जरा ध्यान से देखिए। फार्मूले में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, एस यू बी। देखिए सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है एस यू बी। इसके बाद प्लस हम लिखेंगे दोस्तों सहायक क्रिया वाज या तो वेयर, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अगर एक वचन करता होगा तो एक वचन करता और आई के साथ एक वचन करता, जैसे ही, सी, इट और एक नाम अगर आए, चाहे किसी का भी एक नाम हो, जैसे अंकित हो गया, विनय हो गया, शिव कुमार हो गया, या फिर कोई जानवर हो गया जैसे हाथी हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वेयर। अब देखिए प्लस, अब बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लिखते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, दे, वी और एक से कई सारे नाम अगर आए तो उसके साथ हम दोस्तों वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में हम आईएनजी को जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, सभी के साथ मतलब कंटिन्यूअस में हम आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों टू ऑब्लिक द, यानी कि टू या द में से किसी एक को लिखेंगे और लास्ट में ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और कहीं कहीं पे अदर वर्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको, अदर मतलब अन्य, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा फार्मूला। अब हम शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल को, किस किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं और अगर कहीं एग्जाम्पल लिखा है तो कैसे आप उसको पहचान जाएंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा जो सेंटेंस है, मैं छोटा सा एक सेंटेंस लेके बता रहा हूं। वह घर, देखिए वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब लेते हैं दूसरे वाले वाक्य को। मैं कहता हूं तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ये रहा दोस्तों हमारा। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। चौथे वाले सेंटेंस को लेते हैं। लड़के
लड़के नदी में स्नान कर रहे थे। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये तो हिंदी वाक्य हो गया, और इंग्लिश में अगर रहे तो उसको हिंदी में कैसे करेंगे सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट यानी कि अंत तक देखिए और समझिए, और दूसरे को भी समझाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हर एक टेंस को आप समझेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत ज्यादा मतलब बुद्धिमान बनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे इंग्लिश क्या होता है। और हमारे टीचर लोग जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो इंग्लिश किताब को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके बता देते हैं, बस इन्हीं सब की मदद से, क्योंकि वो पढ़े होते हैं, समझे होते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए। वह घर जा रहा था, दोस्तों ध्यान दीजिए, वाक्य के अंत में रहा आया है, उसके साथ था आया है। और यही बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया हूं कि रहा रहे रही के साथ था थे थी आएगा, तो यहाँ पे रहा के साथ था आया है। और इसमें देखिए, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहे के साथ थे आया दोस्तों। ठीक है, और देखिए रहा के साथ यहाँ भी था आया है, यहाँ पे रहे के साथ थे आया है। जरा ध्यान दीजिए, यानी कि था थे थी आएगा वाक्य के अंत में तो पास्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर रहा रहे रही आएगा तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। और अगर रहा रहे के जगह पे दोस्तों ताते ती आए तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, जिसपे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, तो देख लीजिए उसको भी। ठीक है, आइए अब इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। कैसे हम क्या मतलब कैसे इंग्लिश में बनाएंगे दोस्तों, ये रहा फार्मूला। देखिए, ये पॉजिटिव का हमारा सेंटेंस है सारा, इसमें कहीं पे नहीं शब्द नहीं आया है, और इसको इरेज करने के बाद मैं आपको निगेटिव सेंटेंस दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। वह घर जा रहा है दोस्तों, हमारा फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है वह, यानी कि वह सब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी कि कर्ता हो गया जिसके विषय में बात हो रही है इस वाक्य में। ठीक है, तो कहेंगे वह घर जा रहा था, दोस्तों ये मेल है, वह घर जा रहा था, ये मेल। अगर घर जा रही थी अगर कहते तो फीमेल हो जाती, इसलिए यहाँ पे हम ही लगाएंगे, कहेंगे ही। अब दोस्तों एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, यानी कि सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, एक वचन के साथ वाज लगाएंगे। ही सी इट तथा एक नाम के साथ वाज लगता है, और आई के साथ भी वाज लगता है, ही वाज। अब देखिए, जाना दोस्तों होता है गो, मतलब उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, गोइंग, यानी कि कहेंगे ही वाज गोइंग। आने जाने के साथ दोस्तों टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही वाज गोइंग टू। अब देखिए घर ना, तो यहाँ पे हाउस लिखेंगे, HOUSE, ही वाज गोइंग टू हाउस। उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझे होंगे। आइए दूसरे वाले सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो कहेंगे, अब देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा इसमें का है, तो कहेंगे यू। ठीक है, यू के साथ दोस्तों हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहेंगे यू वेयर। ठीक है, यू वेयर। अब देखिए PLAY प्ले हो गया दोस्तों, प्ले मतलब खेलना, उसमें ING जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, यानी कि यू वेयर प्लेइंग। प्लेइंग द क्रिकेट लिख सकते हैं यहाँ पे CRICKET। उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला भी वाक्य समझे होंगे। जरा देखिए, यहाँ पे स्पेस कम था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्रिकेट लिखा हूँ, सारा स्पेलिंग लिखा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। फिर से मैं स्पेलिंग दोहरा दे रहा हूँ, CRICKET, यानी कि क्रिकेट। देखिए, यू वेयर प्लेइंग द क्रिकेट, यानी कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों तीसरे वाले सेंटेंस को। मैं किताब पढ़ रहा था, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई मतलब मैं। और दोस्तों हमेशा आई के साथ अगर पास्ट टेंस रहेगा तो हमेशा अगर इस तरह के वाक्य आएंगे तो उसमें हम हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई वाज। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना होता है रीड, मतलब READ, उसमें ING जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, यानी कि आई वाज रीडिंग द बुक लिखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से फार्मूला देखते रहिए, यानी कि आई वाज रीडिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुक लिखेंगे, BOOK बुक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला भी वाक्य बड़े आसानी से समझोगे। आसानी से समझेंगे क्यों नहीं, कठिन तो है नहीं, आसान ही है, इसलिए आसानी से ही समझेंगे। ठीक है, लड़के नदी में स्नान कर रहे थे, ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा घुमा के है, बड़ा है, लेकिन आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो दोस्तों द बॉयज लिखेंगे, BOYS लिखेंगे, द बॉयज। अब देखिए, द बॉयज के साथ दोस्तों वाज लगा के वेयर लगाए, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं क्या लगाना है। लड़के हैं, अगर लड़का होता तो वाज लगाते, लड़के हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, द बॉयज वेयर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, नहाना होता है BATH, बाथ मतलब नहाना, तो हम ING जब जोड़ेंगे तो लास्ट में से ई रिमूव हो जाएगा, इसमें ING जोड़ देंगे,
यानी कि कहेंगे द बॉयज वेयर बाथिंग। अब देखिए नदी में ना तो कहेंगे इन द रिवर, RIVER, यानी कि इन द रिवर। दोस्तों ये रहा हमारा पॉजिटिव का 4 वाक्य, ठीक है। यानी कि लड़के नदी में स्नान कर रहे थे, द बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पॉजिटिव का जो हम सेंटेंस 4 आपको बताया हूं आप बड़े आसानी से समझोगे। चलिए अब इसके नेगेटिव वाक्यों को समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। आइए समझते हैं। अब मैं इसको करने जा रहा हूं इरेज। अगर आप खूब ध्यान से इसको समझना चाहते हैं तो बस स्क्रीनशॉट लीजिए, बैठ के समझिए, और नहीं तो आप मेरे वीडियो को बैक करके आसानी से इसको देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं इसका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और समझिए। देखिए कितना आसान है और आसानी से आप समझेंगे भी। तो दोस्तों चलिए मैं क्या कर देता हूं, अब मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो पहला मैं सेंटेंस लेता हूं, मैं कह देता हूं बकरी। चलिए एक जानवर का नाम लेते हैं, बकरी हरी घास, बकरी हरी घास नहीं नहीं खा रही थी। बकरी हरी घास नहीं खा रही थी। दोस्तों ये रहा पहला। दूसरा लेते हैं, कहेंगे बंदर बंदर और शेर, बंदर और शेर पानी पानी नहीं पी रहे थे। बंदर और शेर पानी नहीं पी रहे थे। आइए तीसरे वाले वाक्य को लेते हैं। मैं कहता हूं मेरा दोस्त मुंबई नहीं जा रहा था। मेरा दोस्त मुंबई नहीं जा रहा था। बस दोस्तों देखिए, अगर आप ये 3 वाक्य खूब ध्यान से समझ गए तो आप 300 वाक्य बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। अगर ये 3 वाक्य आप समझ गए तो 300 वाक्य आप घर बैठे बगैर किताब की मदद लिए आप बना सकते हैं। बस समझने की बात है केवल, ठीक है। तो आइए अब मैं इसको समझाता हूं कि कैसे इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले ये जो हमारा फार्मूला भी है ये पॉजिटिव का फार्मूला है। हमें नेगेटिव का फार्मूला चाहिए तो करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए केवल यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज एंड वेयर के बाद दोस्तों हमें क्या लगा देना, नॉट लगा देना। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बस हमको यहीं पे क्या कर देना है, वाज वेयर के बाद हमको नॉट लगा देना, जिसकी वजह से हमारा क्या बन गया, नेगेटिव का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे जिसमें नहीं शब्द आया रहेगा। देखिए बकरी हरी घास नहीं खा रही थी दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बकरी का, यानी कि लिखेंगे द गोट, लिखेंगे GOAT, द गोट। अब देखिए बकरी, एक बकरियां अगर होता तो हम समझ जाते बहुत सारी बकरियां, जिसकी वजह से वेयर लगाते। और वैसे हमें पता है कि सब्जेक्ट इसमें है बकरी और इसमें वाज लगाएंगे, एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया। तो द गोट वाज लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए खाना होता है ईट, मतलब EAT, ईट मतलब दोस्तों होता है खाना। मेन सॉरी सर देखिए नाट नहीं के लिए नाट भी लगाना है, तो वाज के बाद हम नाट लगा देंगे, ठीक है। फार्मूले में देखिए सब्जेक्ट वाज वेयर दोनों में से वाज लिखना, एक लिख दिए वाज, इसके बाद नहीं के लिए नाट लगा दिए। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब, इसमें है ईट EAT और इसमें ING जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द गोट वाज नॉट ईटिंग, ईटिंग। अब देखिए अब ऑब्जेक्ट टू या द लगाएंगे दोनों में से तो लिखेंगे, और अदर में देखिए क्या बचा, हरी घास, यानी कि लिखेंगे ईटिंग द लगाएंगे टू या द में से, और लिखेंगे ग्रीन ग्रास, GREEN, ग्रीन, और ग्रास मतलब होता है घास, ठीक है। दोस्तों देखिए हरी घास की अंग्रेजी एक साथ लिखना है ग्रीन ग्रास, हरी घास की अंग्रेजी एक साथ लिखनी है ग्रीन ग्रास। तो कहेंगे द गोट वाज नॉट ईटिंग द ग्रीन ग्रास। ये रहा हमारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद, ठीक है। आइए समझते हैं दूसरे वाले। देखिए बंदर और शेर पानी पी रहे थे, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, बंदर के जगह पे किसी और जानवर का नाम लिख सकते हैं, शेर के जगह पे किसी और जानवर का नाम लिख सकते हैं, और क्या है कि पानी की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट बदलिए, ऑब्जेक्ट बदलिए, ऐसे बदल बदल के आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे द मंकी, MONKEY, द मंकी एंड द लायन, LION, द मंकी एंड द लायन। अब देखिए दो नाम है ना, इसलिए वेयर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
द मंकी एंड द लायन वेयर नॉट, अब नहीं के लिए दोस्तों नॉट लगाएंगे। अब देखिए पानी पीना यानी कि ड्रिंकिंग द वाटर लिखेंगे हम, ठीक है, कहेंगे DRINKER, ड्रिंकिंग, सॉरी ड्रिंकिंग द वाटर लिखेंगे। ये रहा हमारा इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट, यानी कि बंदर और शेर पानी नहीं पी रहे थे तो कहेंगे द मंकी एंड द लायन वेयर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। अब दोस्तों बनाते हैं तीसरे वाले सेंटेंस को, मेरा दोस्त मुंबई नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले मेरा दोस्त का अंग्रेजी लिखेंगे, कहेंगे माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड। अब देखिए मेरा दोस्त एक वचन है जिसकी वजह से हम वाज लिखेंगे और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, माई फ्रेंड वाज नॉट। अब देखिए जाना होता है गो, मतलब दोस्तों इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, गोइंग, और आने जाने के साथ टू का प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्ट में देखिए O फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी कहते हैं, जिसकी वजह से अदर वर्ड में यानी कि अन्य में हमारा क्या बच रहा है, मुंबई बच रहा है, ठीक है, MUMBAI। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जितने मतलब कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में जितने सारे वाक्य मैंने आपको बताया आप बड़े अच्छे से समझे होंगे। तो क्या है कि आप इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल बदल के आप ढेर सारे वाक्यों को बना सकते हैं घर बैठे बगैर किताब की मदद लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इंग्लिश ग्रामर को और ज्यादा मजबूत बनाइए, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद।